वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। पहले भी डिस्कस किया था कि जब जब टीएमसी वालों को, डीएमके वालों को, सभी को चंदा मिला हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक को मिला है, और उस प्रोपोर्शन में मिला हुआ है कि भाई आप जितनी बड़ी पार्टी उसको उतना चंदा मिला है। तो पंचमक्कार वालों की तो कहानी कुछ चली नहीं है। सत्यहिंदी.com वालों का धंधा मंदा हो गया है। वो बता रहे कि आजकल वहाँ स्टाफ को बता रहे कि वहाँ सैलरी वैलरी नहीं मिल पा रही है, लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे हैं वहां से। तो अच्छा। बड़ी खराब हालत। हाँ, व्यूज वगैरह नहीं आ रहे हैं। आप देखिएगा उनके वीडियोस पे पुराने, आप अभी उठाकर देखिए, मेरे ख्याल में पता नहीं कितने दिनों से कोई वीडियो 1 लाख भी पार नहीं किया होगा उनका। मामला खराब हो गया है वहां तो, बहुत ज्यादा बड़ी खराब स्थिति है। अजीत अंजुम ने भी 2-4 लोग अपने दाएं बाएं से जोड़े थे, वो सब खत्म हो गया। उनका व्यूज ही नहीं आते हैं, उनके चैनल पे भी व्यूज खत्म हो गए बिल्कुल। आप देखिएगा जरा उनके वो ना आप देखिए, इसमें कुछ 2-4 पत्रकारों को जो है इन्होंने जोड़ लिया था अपने से, और उनकी भाषणबाजी कराने लगे थे अपने चैनल पे। तो कोई व्यू ही नहीं आते उनके, किसी के 30,000, किसी के 25,000, किसी के 19,000, ये हालत है। तो सत्य हिंदी में क्या चल रहा है? सत्य हिंदी के वीडियोस ये तो हर घंटे डालते हैं। ये क्या करते हैं ना कि वो पहले एक रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसके पार्ट कर करके डालते रहते। अब ये देखिए ना, अजीत अंजुम के चैनल पे आप देखिए वीडियो के एक पे तो 19,000 व्यू हैं, एक पे 94, एक पर 40 के, एक पे 37 के, एक पे 47। बहुत बहुत खराब व्यूज हो गए हैं। 61,000। एक वो जो वो नेहा कक्कड़ है, क्या है उसका, नेहा सिंह राठौर, वो गाती है ना लड़की, एक वो मोदी को काफी वो जो है कमेंट करती है, उसका इंटरव्यू लिया, उसे 94,000 लोगों ने देखा है 5 दिन में कुल। संजय सिंह को लेके ये जो करता है, ये आशुतोष खुद करता है, उसके थोड़े से व्यूज आते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। जो आशुतोष 9 बजे के करीब करता है उस पे तो देखते हैं लोग बाग, बाकी कोई व्यूज नहीं है। बहुत खराब हालत है इनकी। रवीश कुमार के भी व्यूज गिरने लगे हैं, अब उतने नहीं रहे। किसके? रवीश कुमार के भी बहुत व्यूज गिर गए हैं। हाँ, आप देखिए बहुत गिरावट आ गई है। 50% पे आ गए हैं व्यूज, उनकी भी बहुत गिरावट आई है। अरे सत्य हिंदी तो हमसे भी नीचे चला गया। हमारे हम 25 मिलियन पे हैं, वो 24 मिलियन पे। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये लोग बाग इन चीजों को देखते नहीं है, क्योंकि मैं तो देखता हूँ समय समय पर सब चीजों को कैसे चल रही है। तो बड़ी खराब हालत है। और वो इनकी एक पत्रकार हुआ करती थी, इस पे गौरव भाटिया ने केस कर दिया था डिफेमेशन का, नीलू व्यास। वो 4 बजे की बहस कराती थी रोज, उसे ले गए अजीत अंजुम, ले उड़े। तो वो अजीत अंजुम के चैनल पे पहुंच गई वो, और रहा साहब वो भी खत्म हो गया इनका। बताइए, आपस में ही एक दूसरे की पोचिंग कर रहे हैं यार, ये तो गलत बात है। कुछ तो मॉरल्स होने चाहिए। सही कहा आपने पोचिंग शब्द सही इस्तेमाल किया इनके लिए। और आपके कुछ और जो है वो मैं देख रहा था, मैंने आपको एक क्लिप भेजी थी, उसमें ये पता चल रहा है कि अब इन्होंने पूरा जो नैरेटिव है वो बदलने का प्रयास किया है, कि क्योंकि मोदी जी जो है वो लगातार विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जीडीपी कितनी हो गई है उसकी बात कर रहे हैं, भारत सुपर पावर हो गया है, उसको बनने की ओर जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं, भारत चांद पर पहुंच गया उसकी बात कर रहे हैं, और एक्सप्रेसवेज, हाईवेज और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं। तो उसका उत्तर जो है वो दूसरी तरह से देना शुरू किया है। आपने देखा होगा संभवतः। ध्रुव राठी कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवेज से क्या होगा, रोडवेज से क्या होगा, इनका सबका क्या उपयोग है। और वो कह रहा है आपका एक वो है ना, वो झबरा जिसको बोलते थे हम, अभिनंदन शेखरी, न्यूज लॉन्डी वाला। अच्छा संजय जी, ध्रुव राठी कह रहा है कि चांद पर पहुंचने से अब क्या होगा, तो हम तो बहुत लेट हो गए, चांद पर क्या करेंगे जाके, तो सन 70 में पहुंच जाना चाहिए। रघुराम राजन कह रहे हैं कि सुपर पावर बनके क्या होगा। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहे हैं, 2 चीज और पूछना चाह रहा था मैं आपसे। आपको लगता नहीं कि ध्रुव राठी का एकदम लोकसभा चुनाव से इंडिया में आना और इतना सारा चैनल्स को इंटरव्यू देना एक प्लान है पूरा बड़ा? अब वो बिल्कुल वो काउंटर कर रहा है प्रशांत किशोर को। कोशिश है मतलब, जबकि उसको कोई सीरियसली लेता नहीं, उसको सब जानते हैं क्या चीज है। हाँ सही बात है। तो पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है, गौमूत्र को लेकर पता नहीं क्या क्या कहता हुआ घूम रहा है कि गोबर का ये पता नहीं क्या क्या कहानी है। मैं तो उसका वीडियो वो देखा भी नहीं कायदे से, मैं तो अवॉइड ही करता हूँ उसे देखना। लेकिन वो
मीडिया वाले उठा लेते हैं, उसका इंटरव्यू किया, करण थापर ने इंटरव्यू ले लिया उसका, ध्रुव राठी का। तो मुझे तो लगता है कि एक प्लानिंग के तहत आया। मैं आपको बताऊं, ध्रुव राठी 2019 में भी आया था और वो गया था सीधा वाराणसी। हाँ, वाराणसी गया था, आप उसका वीडियो देख लीजिएगा। उसने ये बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी का जो लोकसभा क्षेत्र है वो दिखाता हूं मैं आपको कैसा है, वहां कितना डेवलपमेंट। अब की बार नहीं गया वो वाराणसी, क्योंकि अब तो बहुत बदल गया वाराणसी में। उस समय तो 5 ही साल हुए थे मोदी जी को बने हुए। तो उसने क्या दिखाया था, आप देखोगे किसी भी शहर में जाओगे तो सार्वजनिक शौचालय जो बने हुए होते हैं उनमें तो मेंटेनेंस हमेशा खराब ही मिलता है, क्योंकि वहां पे जिन सफाई कर्मियों की नियुक्ति होती है वो सब अपना मगन रहते हैं अपने काम धाम में, ड्यूटी पे कोई मिलेगा नहीं आपको वहां, तो उनका मेंटेनेंस खराब हो जाता है। तो उसी वजह से जो है उसने वो 2-4 वहां के विजुअल्स लेके एक वीडियो बनाया था, लेकिन उस समय रिस्पॉन्स कम मिला था। उस समय उसने आतिशी के फेवर में एक वीडियो बनाया था कि उसने एजुकेशन के फील्ड में बहुत काम किया है। उस समय ये मिनिस्टर तो हुआ नहीं करती थी, एमएलए भी नहीं बनी थी उस समय, तो अब उसके बारे में एक वो वीडियो बनाया था। तो ये किसी खास पैकेज के तहत, किसी खास एजेंडे के तहत इसको यहाँ पे भेजा जाता है, और इस बार ये कई दिन रुक के गया है यहाँ पे। तो मुझे पता नहीं, अभी भी शायद यहीं पे हो, तो कह नहीं सकता मैं। इसने इंडिया गेट पे जाके अपना एक वीडियो शूट कराया लोगों को ये दिखाने के लिए, मैं इंडिया से ही वीडियो बना रहा हूँ, मैं इंडिया में आया हुआ हूँ। वहां पे भी इसने फोटो शूट। और अब अमर्त्य सेन वालों ने, अमर्त्य सेन साहब ने तो कह दिया कि विपक्ष के बस की नहीं है मोदी जी को रोकना। उन्होंने तो कह दिया साहब, उन्होंने कहा कि इनकी कोई आइडियोलॉजी है नहीं, इवन जो इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए था उस पर भी कोई ये चर्चा नहीं कर पाए विपक्ष वाले। तो अमर्त्य सेन साहब ने तो साफ कह दिया। अब पता नहीं उनकी बातों को ये कितना बिलीव करेंगे ये लोग। अमर्त्य सेन का भी तो उसकी भी तो क्या क्रेडिबिलिटी है, आपको भी बताया क्या क्रेडिबिलिटी है उसकी। तो उसने तो पूरा वो विश्वविद्यालय जो था वो बर्बाद कर दिया, नालंदा का उसको दिया गया था। और वो तो विश्व भारती में घर के वो कई एकड़ जमीन कब्जा ली थी इन्होंने। वो विडंबना है भाई, वो पैदा हुआ था विश्व भारती में तो सोचता है कि उसकी मिल्कियत है। हाँ मिल्कियत है साहब। रविन्द्रनाथ टैगोर तो मेरे परिवार के आदमी थे, ये मानता है। तो नामकरण करा था उन्होंने इनका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो बस उसी की जो है आज तक उड़ा रहे हैं। अब ये नहीं बताते कि वो जाके जो है उन्होंने पहले शादी की रॉथस्चाइल्ड्स में, और रॉथस्चाइल्ड्स में शादी करेंगे तो फिर वो तो जो ग्लोबल डीप स्टेट होती है, डीप से डीप स्टेट जिसको बोलते हैं, ग्लोबल डीप स्टेट, उसका पार्ट है रॉथस्चाइल्ड्स। तो हाँ बिल्कुल सही और बात कह रहे हो। उनके कारण ही उनके वो नोबेल प्राइजेस तय करते हैं। तो अपने दामाद को नोबेल प्राइज दिलवा दी उन्होंने, और उसको लेके हमारे लोग जो है वो अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज विनर। अच्छा संजय जी, ये दो बड़े अर्थशास्त्री हैं। कई बार सुना कि भाई नोबेल प्राइज विनर है, सुने इसको, इनकोहेरेंट सी बात करता है बंदा, समझ में नहीं आती क्या बोल रहे हैं। पता नहीं ये कहाँ के अर्थशास्त्री हैं, इन्हें अपने देश का ही अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता। और ये जो रघुराम राजन जो कहता था 5% भी जीडीपी नहीं होगी, 8-7 नॉर्मली चल रही है, ये आजकल कहाँ है। अब मैं तो सोच रहा था कि चुनाव के समय खूब इंटरव्यू देगा, अब चुनाव के समय तो ये बिल्कुल गायब हो गया, कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा इसका। कहाँ चला गया अब, ये गायब हो गया, बिल्कुल परिदृश्य में है ही नहीं कहीं भी। वरना इसे ढूंढ ढूंढ के ले आते थे द वायर वाले और ये सब लोग। मैं तो सोच रहा था कि शायद कपिल सिब्बल इसका इंटरव्यू ले लें। आजकल उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे काफी समय देना शुरू कर दिया है, पता नहीं मैंने तो देखा नहीं बहुत दिनों से कोई किसको बोला। नहीं, कपिल सिब्बल, एक तो उनका प्रोग्राम 2 जगह आता है, एक तो द वायर पे आता है और उसी को वो डालते हैं कपिल सिब्बल दिल से। तो उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया कपिल सिब्बल दिल से, तो उस पर वो इंटरव्यू वगैरह करते रहते हैं लोगों के। तो उन्हीं इंटरव्यू में सोच रहा था कि शायद रघुराम राजन को लेके आएंगे, लेकिन रघुराम राजन नहीं है। हालात अजीबोगरीब से बन गए इन सब लोगों के लिए। अब तो जो लोग जिनसे उम्मीद थी कि एजेंडा कुछ बनेगा, वो एजेंडा बनाने वाले ही मैदान से भाग गए हैं। अब तो एजेंडा ऐसी चीज बन गई कि साहब नवरात्र में मछली खा ली इन्होंने, यही कहानी ज्यादा बड़ा हो गई है, इसने ज्यादा इश्यू बना दिया है। अब जरा चर्चा करें कि जो पहला फेज होने वाला है इलेक्शन का, उसमें आपके उत्तर प्रदेश में जो हल्ला मचा हुआ है राजपूतों वाला, उसमें क्या दम है? देखिए संजय जी, राजपूतों वाले में कायदे से ये देखा जाए तो वेस्ट यूपी के लिहाज से तो उसमें कुछ मुद्दा था नहीं। मामला तो वहीं गुजरात से पुरुषोत्तम रूपाला वाला जो कमेंट आया था, उसी के बाद तो ये सारी कहानी सब जगह शुरू हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई खास एजेंडा नहीं था और ना कोई खास रीजन था कि भाई वहां पे इस तरह की कॉल की जाए कि साहब जाटों का वो क्या नाम ठाकुर जो है इसका बीजेपी का बहिष्कार कर रहे हैं। ये तो बाद में फिर जब वीके सिंह का टिकट नहीं हुआ तो उसके बाद ज्यादा इशू इन्होंने बना लिया कि साहब वहाँ किसी को ठाकुर को टिकट नहीं दिया। वो आगे तो उधर दिया है पूर्वांचल में और सब आगे तो दिया है, ये बात ठीक है कि ये पहली 8 सीटें हैं जो इनमें से नहीं दिया है। इन 8 सीटों में वीके सिंह के अलावा कोई था भी नहीं, ऐसी कोई सीट बनती भी नहीं यहाँ पे।